ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर सुबह की शुरुआत करते हैं श्री साईं चरणों में अपना मस्तक रखकर, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साईनाथ की असीम कृपा से सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो और आपके जीवन में आने वाला हर पल बहुत सारी खुशियों को साथ लेकर आए। मेरी बाबा के श्री चरणों में आप सभी के लिए यही प्रार्थना है। हर जीवन जब मुस्कुराता है, खुश रहता है, तो उसे देखने वाला जीवन भी अपने आप मुस्कुरा देता है या फिर खुश हो जाता है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं वैसा ही हमारे भीतर भी चलने लग जाता है। किसी को हंसता हुआ देखते हैं तो थोड़ी स्माइल हमारे चेहरे पर भी आ जाती है। किसी को रोता हुआ देखते हैं तो चेहरा अपने आप मन दुखी हो जाता है उसे देखकर। कोई झगड़ा करता है तो उसे देखकर ऐसा लगता है ये क्यों कर रहा है, इसे नहीं करना चाहिए। शांति से भी तो काम हो सकते हैं, चुपचाप रहकर भी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। क्योंकि जो धीरज में सुख है ना, वो शोर करने में नहीं है। शोर की हुई चीज़ें सफल हो या ना हो, लेकिन धीरज से कही गई हर कार्य में सफलता ज़रूर छुपी हुई होती है। इसीलिए बाबा ने दो मंत्र दिए, श्रद्धा और सबूरी। इन दोनों मंत्रों को अपनाकर जो भी अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसके जीवन का मार्ग सफलता की तरफ उसे ज़रूर लेकर जाता है। कहते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। भगवान देर से तो देते हैं, लेकिन कभी ख़राब नहीं देते, कभी बुरा नहीं देते, कभी गलत नहीं करते। जो करते हैं अपने भक्तों की भलाई अच्छाई के लिए ही करते हैं। जिस प्रकार हर घर में एक माँ होती है, वो माँ अपने बच्चों का भविष्य हमेशा अच्छा चाहती है, लेकिन वो नन्हा सा बालक हमेशा ये सोचता है कि पता नहीं मेरी माँ मुझसे वही चीज़ क्यों छीन लेती है जो मुझे पसंद होती है। लेकिन दरअसल माँ तो वो छीनती ही नहीं है। माँ तो वो छीनती है जो उसके लिए अच्छी नहीं होती है, जो उसके लिए सही नहीं होती है। लेकिन उस नन्हे से बालक को कौन समझाए कि माँ से ज़्यादा अच्छा आपके लिए कोई दूसरा सोच ही नहीं सकता। लेकिन जब वो बड़ा होता है तब उसे समझ में आता है कि मेरी माँ ने जो किया वो मेरे भले के लिए ही किया। इसी प्रकार जैसे हर घर में एक माँ होती है, वैसे ही सृष्टि के पालनहार जो हमारे परम पिता परमात्मा है, वो भी हमारी भलाई के लिए ही हमें कभी कुछ नहीं देते और कभी कुछ दे देते हैं। हमें भी उनकी समय पर, उनके योजना पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि अगर मेरे प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया है तो डेफिनेटली इसका कोई कारण होगा, इसकी कोई वजह होगी जो उन्होंने मेरी इच्छा यहाँ पर रोक दी है, मुझे मेरी इच्छा का नहीं दिया है। इसीलिए हर बार परिस्थिति कैसी भी हो, अपने प्रभु का धन्यवाद करके जीवन में आगे बढ़ो। जो यहाँ तक लाए हैं वो आगे भी लेकर जाएंगे और अच्छे ढंग से लेकर के जाएंगे। उनका किया हुआ कभी गलत नहीं होता, उनका दिया हुआ कभी भी गलत नहीं होता। बस हमें अपने प्रभु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अपने बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने साईं से कहना है कि देवा बाबा मुझ में इतनी समझ कहाँ कि मैं आपकी सृष्टि में आपकी योजनाओं को, आपकी लीलाओं को समझ सकूं। मुझ में सामर्थ्य नहीं है साईं, मैं तो आपका एक नासमझ नादान बालक हूँ। बस आपका नाम लेना ही मुझे सहज लगता है, आपके नाम को लेना ही मेरे लिए मेरा जीवन है। इसलिए हर परिस्थिति में मैं आपका बना रहूं, आपका नाम स्मरण करता रहूं। इसके लिए भी मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना आपकी कृपा के तो आपका नाम लेना भी संभव नहीं है। क्योंकि जब हम कई बार नाम स्मरण करते हैं तो हमारा मन भटक जाता है, कभी कोई दूसरे ख्याल मन में आ जाते हैं, कभी कोई दूसरे ख्याल मन में आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति में रम जाएं, लेकिन ये ख्याल हमें वहाँ से भी भटका देते हैं। इसलिए अगर हम पर हमारे भगवान का आशीर्वाद होगा
तो हमें ये ख्याल नहीं सताएंगे। इसीलिए हमें अपने प्रभु, अपने बाबा से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, जब भी मैं आपके नाम स्मरण में बैठूं तो मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ आपके चरणों पर ही लगा रहे। मैं हमेशा आपका ध्यान करती रहूं या फिर करता रहूं। मेरा ध्यान हमेशा आपके श्री चरण कमलों में रखा रहे। वही मेरा जीवन हो, वही मेरी भूख, वही मेरी प्यास हो। शिरडी जाते हैं ना भक्त, वो कहते हैं अरे हमें तो शिरडी में भूख ही नहीं लगती। सच में नहीं लगती। ये सच बात है, क्योंकि शिरडी जाकर के हमें ये होता है अब समाधि मंदिर जाना है, अब द्वारका माई जाना है, अब चावड़ी जाना है, अब द्वारका माई में बैठना है, माँ की गोद में बैठना है। वो सुख प्राप्त करना है जो हर भक्त यहाँ आकर लेता है। 5 से 6 महीने बीत जाए ना जब शिरडी ना जाओ, ऐसा लगता है कि पता नहीं बाबा क्यों नहीं बुला रहे। ऐसा लगता है पता नहीं बाबा आप कब बुलाओगे। बुला लो, वरना आपको याद कर रहा है। मुझसे एक बार किसी ने कहा कि शिरडी में कौन है तुम्हारा। मैंने कहा बाबा है मेरे। कहते बाबा, बाबा क्या तुम्हें मिलते हैं वहाँ पे। मैंने कहा हाँ, वरना इस अनजाने शहर में हम इतनी इतनी बेफिक्र होके कैसे आ जाते हैं। अगर वहाँ मेरा कोई नहीं है तो वो अनजान शहर और बेफिक्री से हम वहाँ 10-10 दिन कैसे रह जाते हैं। वहाँ तो मेरा सब कुछ है। वहाँ है तभी हम जाते हैं, वक्त निकाल कर जाते हैं, क्योंकि वहीं हमारा सब कुछ है। तो सच में, वरना किसी अनजान शहर कोई किससे मिलने ऐसे ही नहीं जाता। अपने बहुत प्रिय के लिए लोग टाइम निकालते हैं, वक्त निकालते हैं। और हमें तो उन्होंने ये सौभाग्य दिया है कि तू मेरे पास आ। जिसका इंतज़ार उसके भगवान करते हो, उसकी भला क्या ही बात की जाए। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो बाबा हमें समय समय पर बुलाकर अपने दर्शन देते हैं। और जो लोग शिरडी अभी तक नहीं गए हैं, मैं अपने बाबा से, बाबा के श्री चरणों में उन सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जो भी लोग शिरडी नहीं गए हैं, आपका बुलावा आए और हर भक्त को आपका दीदार हो, आपके दर्शन हो। हमारी आपके श्री चरणों में ऐसी प्रार्थना है। तो आइए मिलकर अब बाबा की लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम अनु बेटा। ओम साई राम साई दीदार चैनल बेटा। बाबा का एक ऐसा चमत्कार है मेरे साथ। मैं शीला वाराणसी से बोल रही हूँ। ऐसा है कि मैं कभी कभी जाती हूँ, मैं वाराणसी में मंदिर जाती हूँ कभी कभी। तो थोड़ा दूर है तो कभी नहीं भी जा पाती हूँ। मैं एक बार अपनी दीदी के यहाँ गई थी, तो वहाँ नया नया मंदिर बना था साईं बाबा का। और मुझे बहुत उस दिन गुरुवार था, तो मुझे बहुत मन था कि मंदिर भी नया है, मैं जाऊँ दर्शन करने। और मैं गई, तो जाने लगी तो रास्ते में इतनी बारिश होने लगी, क्या बताऊँ। बहुत मतलब तेज़ बारिश होने लगी। कैसे-कैसे हम लोग मंदिर पहुँचे। फिर उसके बाद मंदिर पहुँचे तो नया-नया मंदिर बना था, वहाँ साईं बाबा को उतना शायद लोग नहीं जानते हैं। तो अ, पूजा किया होगा लोग, फिर बंद हो गया था मंदिर। जब मैं दरवाजे पे पहुँची तो मुझे लगा कि देखो, मैं इतना सोच के आई कि मंदिर जाऊँगी और मंदिर बंद है, ताला बंद था। लेकिन मैं बाबा को बाहर से ही खूब निहार रही थी कि बाबा, मैं आपका दर्शन करने आई और ताला बंद है, मैं क्या करूँ? और मैं प्रसाद भी नहीं ली थी। सबसे तो मुझे ये लग रहा था कि मैं प्रसाद भी नहीं ली हूँ, ताला भी बंद है, मैं बाबा का दर्शन तो कर रही हूँ, लेकिन बाबा को प्रसाद भी नहीं चढ़ा पाई। इतनी बारिश होने लगी कि मैं प्रसाद ले भी नहीं पाई। प्रसाद का जो दुकान वगैरह था, थोड़ा दूर था। तो क्या हुआ कि मैं जितनी देर बारिश होते रही, मैं बाबा को निहारते रही। और मुझे यही लगा कि बाबा, मैं कितना सोच के आई थी कि मैं दर्शन करूँगी। दर्शन तो हो गया बाहर से ही सही, लेकिन ताला बंद था तो बंद थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच ही रही थी, तब तक एक वहाँ पे आदमी आया और बोला कि दीदी, मैं मज़दूर हूँ और मैं शहर में आता हूँ कमाने, और बारिश की वजह से मुझे काम नहीं मिला। मैं क्या करूँ? मेरे पास पैसा भी नहीं कि मैं घर कैसे जाऊँ? तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि भैया ये क्यों मुझसे पूछ रहा है? बाकी
लोग से नहीं पूछ रहा है। फिर मुझे तुरंत दिमाग में आया कि बाबा ही हैं ये। मैं तुरंत ₹20 ही वो माँग रहा था, लेकिन मैं ₹50 दी और बोली कि भैया आप अच्छे से चले जाइएगा। और मुझे लग रहा था कि उम, मतलब ₹20 का क्या प्रसाद चढ़ाऊँ भगवान का, और सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई उन आदमी को, मतलब पैसा देकर। और हमें मतलब भगवान जो है ना, वो ताला बंद था तो क्या हुआ, वो बाहर आए मेरे लिए। और मेरे साईं तो ऐसे हैं कि हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल। मेरे साथ तो इतने सारे चमत्कार हैं, मैं और भी बताऊँगी। मैंने करीब 6 महीना पहले एक लीला शेयर की थी। आपने बहुत अच्छा से प्रस्तुत किया था, इतना मुझे अच्छा लगा अनु बेटा, मैं क्या बताऊँ। और ये भी बहुत दिन से मैं सोच रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज मैं बहुत खुशी से ये कर रही हूँ आपको पोस्ट। आप ये ज़रूर साईं दीदार चैनल सबको सुनाइएगा बाबा का लीला, कि मेरे बाबा कैसे-कैसे चमत्कार करते हैं मंदिर से बाहर निकल कर। उम, आए वो अपने भक्त के लिए। इतना अच्छा लगा, मुझे क्या बताऊँ। बाबा बाबा का इतना मेरे जीवन में इतना कृपा है, मैं क्या बताऊँ। बहुत बाबा का कृपा है मेरे बच्चों पर, मेरे घर परिवार पर, सभी पर। और बाबा को मैं कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। और बाबा ने मुझे चुना है, मेरा बहुत सौभाग्य है कि बाबा ने मुझे चुना है, उनका नाम स्मरण कर सकती हूँ मैं। और आपने आज बोला कि बाबा आपने बोला कि बाबा अपने भक्त की सब सुनते हैं, तो सचमुच बाबा बहुत सुनते हैं सब अपने भक्तों का। और मुझे इतना अच्छा लगता है आप जब बोलती हैं बेटा। मतलब आपका तो आवाज़ मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, आप इतना अच्छा बोलती हैं। ईश्वर का साक्षात आप पे कृपा है बेटा। और क्या बताऊँ, आप खुश रहिए हमेशा, ऐसे ही सबको शिक्षा देते रहिए बाबा के द्वारा जो आपको कृपा मिला है। और आप सब कृपा देते हैं बाबा, और आप हम लोग को इतना मोटिवेट करती हैं, सच्ची सोच रखने की, अच्छे विचार रखने की जो सोच के लिए आप बताती हैं, बहुत अच्छा लगता है बेटा। और ऐसे ही आप देते रहिए। और बहुत सारे और चमत्कार हैं हमारे साथ, मैं और भी शेयर करूँगी। और क्या बताऊँ। ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी ही अच्छी लीला आपने हमारे साथ शेयर करी है, मैं बहुत खुशी हुई सुनकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी प्यारी लीला हम सब के साथ शेयर करने के लिए। आइए अब हम मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ आज के दिन की शुरुआत और प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करेंगे। मेरे साथ मिलकर पढ़िए बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। साईनाथ की कृपा से आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।